वेलकम टू एन अदर वीडियो। प्रभास सर की अपकमिंग मूवीज में से एक स्प्लिट मूवी जो कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ आ रही है, इसकी वजह से प्रभास सर की अपकमिंग मूवीज में से दो मूवीज जो कि सालार 2 एंड कल की 2 करीब एक साल के लिए दोनों एक साथ मूवीज डिले हो गई हैं। इसका कारण इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं एंड आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारे रेबल स्टार प्रभास की, इनकी अपकमिंग मूवी से एक जिसका नाम है स्प्लिट, जो को डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने रिसेंटली एनिमल बनाई हुई थी। उसको काफी विवादों में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो गया, मूवीज डेट आगे क्यों बढ़ गई हैं, एक्चुअली कल की 2 और सालार के साथ इफेक्ट करने वाली है। तो हमारे संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने हम कास्ट किया था हमारे वन एंड ओनली रेबल स्टार प्रभास को, लॉकडाउन में उन्होंने फाइनल कर ली थी स्क्रिप्ट वगैरह, हम प्रभास सर को इसके लिए अप्रोच किया हुआ था। पिक्चर की स्टोरी है एक पुलिस वाले की, जो कि भाई काफी ज्यादा करप्शन से परेशान होता है। वो पहले पुलिस वाला होता है, लेकिन जब उसके हिसाब से चीजें नहीं हो पाती तो रिजाइन देकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग, इन सब चीजों को डील करता है। इसमें हमारे इंटरनेशनल एक्टर, कोरियन एक्टर मा डॉन ली भी होने वाले हैं एंड एक्चुअली भाई वो विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। ये मूवी इंटरनेशनली जाने वाली है। मूवी का बजट 350 से 400 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। संदीप रेड्डी वांगा ने यह भी कहा कि एक्चुअली मूवी ओपनिंग डे पे ही 200 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी, और डेफिनेटली भाई क्योंकि अगर आपने एनिमल मूवी देखी है और साथ में अगर आपने प्रभास सर का ऑरा देखा है, तो दोनों डायरेक्टर एक्टर जब एक साथ मिलते हैं अल्फा बीटा गामा, तब जो बनता है वो एक्चुअल में बवाल चीजें होती है ना। ओवरऑल भाई इसके साथ साथ प्रभास सर उसको चेस करेंगे, एज अ पुलिस वाले कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। इसमें साथ साथ हमारे संजय दत्त सर भी नजर आने वाले हैं, जो कि प्रभास सर के बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। साथ में हमारी करीना कपूर नजर आएंगी, सैफ अली खान नजर आएंगे, उन्नयन मुकुंद जो कि मार्को में एक्टर थे, लीड एक्टर, वो नजर आएंगे। एंड भाई हमारे उपेंद्र जो कि भाई मराठी एक्टर है, वो भी समझ में, जो कि हमारे एनिमल मूवी थे, जो डील करते हैं, गन लेकर आते हैं। हाँ भाई भाई सल्यूट द चैंपियन। एंड उसके बाद भाई एक्चुअली मूवी की कास्ट अभी हमारे तिप्ती दिमरी को कंफर्म कर देगा, लेकिन एक्चुअल में यही मेन मैटर होता है। एक्चुअली भाई मूवी में पहले उन्होंने कास्ट किया होता हमारी दीपिका पादुकोण को, हमारी नहीं मतलब फिल्म इंडस्ट्री की दीपिका पादुकोण को उन्होंने कास्ट किया होता, लेकिन एक्चुअली भाई दीपिका पादुकोण के साथ उनकी डील हुई थी। लेकिन दीपिका पादुकोण ने पूरी मूवी की स्क्रिप्ट सुनने के बाद संदीप रेड्डी वांगा से अपने कुछ डिमांडें रखी कि भाई देखो कुछ सीन्स आपको ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मिसोजिनिटी, और संदीप रेड्डी वांगा को जो जानते हो जानते हैं वो बंदा किस तरह का है, एंड वो फ्लोलेस है भाई, फियरलेस है कि जो दिखाना है स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा, तुमको देखना है देखो, नहीं देखना है तो अपनी आंखें बंद कर लो। एंड भाई दीपिका पादुकोण ने ठीक है उसको मैनेज किया, पर उन्होंने कहा कि भैया मैं 6 से 8 घंटे से ज्यादा शिफ्ट नहीं करूंगी, मैं इतनी देरी काम कर पाऊंगी, एंड मुझे अपने फैमिली के भी टाइम चाहिए, और मुझे प्रभास के अकॉर्डिंग मुझे वैसी फीस चाहिए। आई मीन कि अगर प्रभास इस मूवी में 200 करोड़ ले रहे थे, मुझे भी 100 करोड़ चाहिए, इतना तो डिमांड वो कर रही थी। एंड काफी सारे उनके डिमांडें वगैरह पिक्चर को लेकर थी, लेकिन भाई एक्चुअली फिर कांड ये हो गया कि संदीप रेड्डी वांगा इस चीज से काफी दबा हो गए, और उनके जो पीआर हाउसेस, मीडिया हाउसेस वगैरह थे, उन्होंने एक्चुअली मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में काफी कुछ लीक वीक कर दिए थे, कुछ से विवाद थे कि ऐसे ब्रूटल कैरेक्टर है, ये कहानी है। संदीप रेड्डी वांगा से फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने कहा कि भैया अब आप रहे तो दीदी आप अपना जो करना है करो, पर अब आप इस पिक्चर को नहीं कर सकती हैं। उनके बीच में जो भी बात हुई वो डिस्क्लोज तो नहीं, पर वो एक्चुअली पिक्चर में काम नहीं कर रही हैं, और इसी ईगो या जोश या फिर जो भी आपका दोस्त है भाई संदीप रेड्डी वांगा ने कास्ट कर लिया तिप्ती दिमरी को, जो कि भाई किसी भी तरह का रोल करने को तैयार हो जाएंगी। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड भाई एक्चुअली इसीलिए मूवी की शूटिंग जो कि अप्रैल में ही शुरू हो जानी थी, इसी कास्ट की वजह से एंड प्रोडक्शन में फंसी हुई थी मूवी, अब जाकर इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी अक्टूबर के स्टार्टिंग में। उसके पहले प्रभास अभी राजा साहब मूवी जिसका टीजर रिसेंटली आया था, एक हॉरर रोमांटिक मूवी है, उसके टीजर में बिजी थे, उसकी शूटिंग में भी कुछ शॉट्स बाकी रह गए, सॉन्ग्स की वो कंप्लीट कर रहे हैं। प्रभास सर को इंजरी भी हो गई थी कुछ वर्कआउट वगैरह करते हुए, क्योंकि अभी फिलहाल ठीक है, एक हफ्ते पहले की ये बात है। एंड भाई प्रभास सर एक्चुअली राजा साहब की शूटिंग करके उनकी एक अपकमिंग मूवी आने वाली, जो कि 20 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट साइड कर लिया था फौजी नाम से। इस मूवी में हमारे सनी देओल और प्रभास एक साथ देखने को मिलेंगे, मिथुन दा और जय पर्दा भी देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर। एंड भाई इस मूवी की शूटिंग ऑलरेडी 60% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ये दोनों मूवीज की शूटिंग इस साल तक खत्म हो जाएंगी, एंड इस साल के अंत में, जो कि भाई मैंने आपको बताया अक्टूबर से नवंबर के बीच में प्रभास सर स्प्लिट मूवी की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले महीने पूरा करीब 6 से 7 महीने की शूटिंग जाने वाली है। वो कहीं जाके मई जून में खाली होंगे,
तब वो एक्चुअली कल्कि की शूटिंग पर ध्यान देंगे। कल्कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक्चुअली भाई इसकी शूटिंग ही नहीं स्टार्ट हुई होगी तो ये मूवी रिलीज कहाँ से होगी ना भाई, क्योंकि इसके लिए शूटिंग भी तो प्रभास सर को समय भी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि एक्चुअली अभी वो सीक्वल्स पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, अभी वो अपने इंडिविजुअल पिक्चरों को लाएंगे स्क्रीन पर, उसके बाद वो कल्कि पर काम शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर में कल्कि पर काम शुरू होगा एंड अगले साल अभी 2027 को हमें मई जून या फिर हो सकता है जुलाई में, जो कि रिसेंटली भी देखने को मिलती है तो एक साल पहले जुलाई में 27 जुलाई को मूवी वैसे ही देखने को मिल सकती है 2027 के अंदर। अब सालार का मैटर ये फंस जाता है कि सालार के लिए अभी प्रभास सर के पास भी बिल्कुल समय नहीं है एंड इसके साथ साथ सालार के डायरेक्टर जो कि भाई हमारे प्रशांत नील सर हैं, उन्होंने एक्चुअली भाई हमारे जूनियर एनटीआर के साथ ड्रैगन नाम की एक फिल्म ऑलरेडी शूट कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ उनका अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट एक ऋतिक रोशन के साथ भी होने वाला है, वही प्रोडक्शन हाउस जिसमें केजीएफ सालार बनी वाले फिल्म एंड उसके बाद वो उसको शूट करेंगे, तब कहीं जाकर के उनको सालार 2 के लिए वक्त मिलेगा एंड ये गारंटी है मेरी कि 2028 से पहले हमें सालार स्क्रीन पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो कि विवादें हुई बीच में, मूवीज की डेट आगे बढ़ी, कास्टिंग में कुछ विवाद हुए, प्रभास सर ने 2-3 प्रोजेक्ट बीच में साइन कर लिए, जो कि फौजी मूवी आने वाली होगी, फौजी के ऊपर बेस्ड होगी, कहानी होगी 1950 के आसपास की एंड मिथुन दा एंड अदर सारे कैरेक्टर जो कि मैंने आपको बताया उस पिक्चर में देखने को मिलेंगे एंड दादा साहब की शूटिंग कंप्लीट होके दादा साहब इस साल दिसंबर में रिलीज होगी एंड फौजी रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर दिसंबर में। उसके बाद फिर कल्कि पे काम चालू होगा, कल्कि होगी 2027 में रिलीज और कल्कि के बाद काम होगा सलार पे, सलार करीब 2028 में हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो प्रभास सर का लाइनअप तो बहुत तगड़ा है, उस बंदे का ऑरा ही ऑरा है और जब वो बंदा पिक्चर में एंटर करता है तो प्रोड्यूसर अपने आप ही अंधा पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। आदि पुरुष एक गलती थी जिसको हम बुला सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि भाई हम सब रेबल फैन है, हम सब प्रभास फैन है, उस बंदे का एक अपना ऑरा है, बस कुछ कैरेक्टर हो जाते हैं। बाकी भाई आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी अपडेट रिव्यू डिटेल के साथ। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग।